मेरे प्यारे बंदे, तू इस वक्त बहुत थका हुआ है। मैं जानता हूं तेरी रूह सवाल कर रही है, तेरा दिल बेचैन है और तेरे सजदे नम हैं। तू सोचता है कि मैं सुन नहीं रहा, लेकिन सुन, मैं तो तेरा रब हूं। वो रब जो तेरी मां से भी ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता है। मैं वो नहीं जो बस देखता है, मैं वो हूं जो हर धड़कन को महसूस करता है। तू आज जिस अंधेरे में बैठा है, मैं वहीं तेरे पास बैठा हूं। मेरे प्यारे बंदे, तेरी हर पुकार, तेरी हर तन्हाई, तेरी हर टूटी हुई उम्मीद मुझे सुनाई देती है। जब तू रातों को रोता है, मैं तेरे आंसुओं की तादाद भी जानता हूं। तुझे ऐसा लगता होगा कि तेरा ख्वाब अधूरा रह गया, तेरी दुआ अधूरी रह गई, लेकिन मैं तुझे आज बताना चाहता हूं, अब वक्त आ गया है तेरे हर ख्वाब के मुकम्मल होने का। वो सपना जो तूने देखा था, जो तूने नींद में देखा था, एक खुशहाल घर, तेरा अपना बच्चा तेरे हाथों में, तेरा कारोबार चलता हुआ, तेरा नाम लोगों की जुबां पर, वो सब अब मेरे हुक्म से पूरा होने वाला है। मैं तेरा रब हूं और मैं वादा करता हूं, जिस चीज के लिए तूने सब्र किया है, मैं तुझे उसी चीज को अब बेइंतहा अता करने वाला हूं। तेरे घर में वो सन्नाटा जो तूने सालों से महसूस किया, वो अब मेरी रहमत से भरेगा। अगर तेरे दिल में संतान का सुख पाने की आरज़ू थी और तूने मुझसे ये मांग कर आंखें नम कर दी थी, तो आज सुन, मैंने तेरी पुकार को कबूल कर लिया है। जल्द ही तेरे आंगन में बच्चे की हंसी गूंजेगी। वो संतान जिसकी तूने तड़प में कल्पना की थी, अब मेरी रहमत से तुझे मिलने वाली है। और मैं तुझे एक नहीं, ऐसी संतान दूंगा जो तुझे नाम, सुकून और फख्र तीनों देगी। तेरे कारोबार की हालत जब बिगड़ी थी, तूने मुझसे कहा था, या अल्लाह, मेरी रोजी हलाल रख, मेरी मेहनत को बर्बाद ना होने दे। तेरे ये लफ्ज मेरे अर्श तक पहुंचे थे। मैं जानता हूं तूने लोगों से उधार लिया, तूने दिन को रात किया, तूने खुद को भूखा रखा पर दूसरों को खिलाया, और मैं ये सब देखता रहा। और अब मैं तुझे इसका फल देने वाला हूं। अब तेरा कारोबार उठेगा, तेरे हाथ में जो काम आएगा उसमें बरकत होगी। जो सौदा तू करेगा वो कामयाबी देगा। जो दरवाजे बंद थे अब मेरी रहमत से खुलेंगे, और तुझे ऐसी रोजी मिलेगी जिसमें न सिर्फ दौलत होगी बल्कि सुकून भी होगा। तेरी खुशी, तेरी वांछित चीजें, तूने जो जो मांगा, एक अच्छा घर, सच्चा हमसफर, इज्जत, चैन और वो हर सुख जो दुनिया देती है। मैं जानता हूं तूने कभी लालच में नहीं मांगा, तूने हमेशा नेक नियत से मांगा। और आज मैं तुझे बताता हूं, अब वो सब कुछ तुझे मिलेगा, और इस तरह मिलेगा कि तू सजदे से उठेगा ही नहीं, मेरी रहमतों से हैरान रह जाएगा। मैं तुझे वहां से अता करूंगा जहां से तूने सोचा भी नहीं था। तुझे ऐसे लोग मदद करेंगे जो तुझे जानते भी नहीं। तेरा नाम ऊंचा होगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा। मेरे प्यारे बंदे, अब सुन कैसे जीना चाहिए। जब मैं तुझे सब कुछ अता करूं, तब तू घमंड मत करना, अपनी जबान को मीठा रखना, दूसरों को छोटा मत समझना, नम्रता से जी, और याद रख, सबसे बड़ा वही है जो सबसे ज्यादा झुकता है। दूसरों की मदद कर, जरूरतमंद की खिदमत कर, अपने माँ बाप की सेवा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को दिलासा दे। यही तेरी कामयाबी को स्थायी बनाएगा। दूसरे धर्मों के लोगों से कैसा बर्ताव हो, उनसे मोहब्बत से पेश आ, क्योंकि मैं सबका रब हूं। मैं हर इंसान को बनाता हूं, हर दिल मेरा है। तू दूसरों के ईमान का हिसाब मत कर, वो मेरा काम है। तू बस अपना किरदार ऐसा बना कि तुझे देखकर कोई कहे, देखो ये सच्चा बंदा है अल्लाह का। तेरा धर्म तुझे नफरत नहीं, रहमत सिखाता है। दुश्मनों से कैसे निपटना है। अगर कोई तुझे तकलीफ दे, जुल्म करे, तो बदला लेने से पहले मुझसे फरियाद कर। मैं सबसे अच्छा फैसला करने वाला हूं। लेकिन अगर तू सब्र करेगा और मेरे हवाले करेगा, तो मैं तुझे वो इज्जत दूंगा जिसके सामने तेरा दुश्मन खुद शर्मिंदा होगा। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सब्र और तेरी दुआ है। और अगर तू जिहाद करना चाहता है, तो अपने गुस्से, अपने लालच और अपने अहम से कर। यही असल जिहाद है। अब तू पूछेगा, या रब, मैं और क्या करूं? तो सुन मेरे प्यारे बंदे, सुबह के वक्त उठ और 2 रकात तहज्जुद पढ़। वही मैं तुझे सबसे ज्यादा करीब मिलता हूं। अपनी कमाई में से ज़कात देना मत भूल। माँ की दुआ ले, पिता की इज्जत कर, बीवी बच्चों के साथ नेकी से पेश आ।
झूठ से दूर रहा, दिल को साफ रख और नीयत को पाक रख, क्योंकि जब नीयत पाक होती है तो मैं हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता हूं। तूने जिन खुशियों की तमन्ना की थी वो अब तुझसे दूर नहीं, वो तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वो आंसू जो तूने रातों में बहाए, उन्हें मैंने झाया नहीं जाने दिया। तेरी हर सिसकी, तेरी हर तन्हाई की आवाज मेरे अर्श तक पहुंची है। और अब वो वक्त आ गया है कि मैं तेरी झोली भर दूं, नेमतों से, रहमतों से, कामयाबी से और उस सुकून से जिसकी तलाश में तू बहुत भटका है। मेरे प्यारे बंदे, तूने बहुत कुछ खोया। तूने रिश्तों में दरार देखी, तूने कारोबार में गिरावट देखी, तूने अपने ही अपनों से अलग होते देखा, लेकिन अब मैं तुझे वो लौटाने वाला हूं जो तूने खोया था। नहीं, मैं उससे भी बढ़कर तुझे देने वाला हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इंसाफ नहीं करता, मैं करम भी करता हूं। संतान का सुख, हाँ, तू जो हर रात मुझसे मांगता रहा है, या रब मुझे औलाद का सुकून दे, वो दुआ अब अर्श पर पूरी हो चुकी है। मैं तुझे संतान का वो सुख देने वाला हूं जो नूर से भर देगा तेरे घर को, एक ऐसी रोशनी जो तेरे सीने में उम्मीद की शमन जला देगी। उस दिन तू मुझे सजदे में गिरेगा और रोएगा, लेकिन वो आंसू अब दर्द के नहीं होंगे, वो आंसू शुक्र के होंगे। तेरा व्यापार, तेरा रिस्क जो बंद हो गया था या थम गया था, अब उसकी रफ्तार ऐसी होगी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। वो जगह जहां से तू उम्मीद छोड़ चुका था, वहीं से मैं तेरे लिए रिस्क के रास्ते खोलने वाला हूं। लेकिन सुन मेरे बंदे, जब मैं तुझे यह सब दूं तो तू अपनी मेहनत और ईमानदारी का दामन न छोड़ना। जो हलाल है वही तेरे लिए बरकत वाला होगा। मेरे बंदे, अब सुन, तुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। जिंदगी कोई दिखावा नहीं, जिंदगी एक अमानत है जो मैंने तुझे दी है। इसे सच्चाई, मोहब्बत और इबादत से जी। दूसरों को तकलीफ ना दे। जब तू बात करे तो लहजे में नरमी हो, जब तू किसी को देखे तो निगाहों में रहमत हो, जब तू किसी की मदद करे तो उसमें शर्त ना हो। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, दुश्मनी से बड़ी कोई सजा नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई इबादत नहीं। जब तू अपने दुश्मन को माफ कर देता है तो मैं तुझे अपनी रहमत में वो दर्जा देता हूं जो फरिश्तों को भी नसीब नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू जुल्म को सहता जाए। जहां तेरे हक की बात आए वहां तू डट जा। जहां इंसाफ की जरूरत हो वहां पीछे मत हट। जीत कैसे मिलेगी? तेरी जीत किसी एक जंग में नहीं, तेरी जीत तेरे सब्र में है। जब तू बगैर बदला लिए, बगैर बद्दुआ दिए आगे बढ़ता है तो मैं तेरे लिए रास्ते साफ करता हूं। जब तू कहे या रब मैं छोड़ता हूं इसे तेरे हवाले, उसी पल से मैं तुझे फतेह की राह पर ले जाता हूं। जीत सिर्फ हाथ में तलवार लेकर नहीं होती, जीत तब होती है जब तू अपने इखलाका से किसी के दिल को जीत ले। तू अलग मजहब वालों से कैसे पेश आए? मेरे प्यारे बंदे, ये जमीन मैंने सबके लिए बनाई है। ये हवा, ये पानी, ये आसमान सबके लिए बराबर है। फिर तू कैसे किसी से नफरत कर सकता है जो मेरी ही मखलूकन है? तू उन्हें अपने जैसा न समझ सके, लेकिन इंसान समझकर पेश आ। दूसरे मजहब के लोगों से अदब से बात कर, उनके दिलों को न दुखा, क्योंकि मैं हर दिल में बसता हूं। तू अपने अमल से इस्लाम का पैगाम दे, जुबान से नहीं किरदार से। जब कोई देखे कि तू एक मुसलमान है और तेरे अंदर रहमत, सच्चाई और अमन है, तो वो खुद मेरे करीब आने लगेगा। अब सुन, तुझे क्या करना है। सुबह की नमाज कभी ना छोड़, यही तेरा पहला कदम है हर फतह की तरफ। हर दिन 3 अच्छे काम कर, चाहे किसी को खाना खिलाना हो, किसी की बात सुन लेना हो, या बस मुस्कुरा कर किसी का दिन बना देना हो। हर रात सोने से पहले माफ कर देना, खुद को भी और दूसरों को भी। अपने कारोबार में ईमानदारी रख। तू सोचता है चालाकी से पैसा आएगा, लेकिन बरकत सिर्फ मेरी राजा से आती है। हर रोज मुझे याद कर, सिर्फ नमाज में नहीं, अपने काम में, अपनी सोच में, अपने फैसलों में। अब एक और बात, तुझे कैसे लोगों से बचना है जो तुझे खुदा से दूर करें, जो तुझे अपने नफ्स की पूजा सिखाएं, जो तेरी कमजोरी का मजाक बनाएं, जो तेरे दर्द पर हंसें। उनसे दूरी बना ले, क्योंकि वो तेरा नहीं, वो शैतान का रास्ता है। अब बात करता हूं तेरे ख्वाबों की। वो ख्वाब जो तूने देखा था, एक बेहतर जिंदगी का, एक खुशहाल घर का,
एक ऐसी मोहब्बत का जो पाक हो। अब वो सिर्फ तसव्वुर नहीं, वो अब मेरी तरफ से हकीकत बनने वाली है। तूने जो ख्वाब में देखा, वो बच्चा, वो घर, वो हंसी, सब अब तेरी हकीकत बनने वाली है। तेरा कमरा फिर से हंसियों से गूंजेगा, तेरी रातें फिर से राहत से भरेंगी। तेरे दिल को अब वो चैन मिलेगा जिसकी तुझे सालों से तलाश थी। लेकिन सुन, जब मैं तुझे ये सब दूं तो तू मुझे न भूल जाना। हर खुशी के बाद एक सजदा कर, सिर्फ शुक्रिया के लिए। हर कामयाबी के बाद एक तस्बीह कर, सिर्फ मेरे नाम की। अब बहुत ही जरूरी बात समझ जो तेरे जीवन में काम आएगी। मेरे प्यारे बंदे, जब मैंने इंसान को जोड़ा, मैंने उनके दिलों को एक दूसरे के लिए बनाया। मैंने तुम्हारे बीच मवद्दत, मोहब्बत और रहमत, दया रखी है। विवाह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि यह मेरी तरफ से एक अमानत है, एक इबादत है। पति और पत्नी दोनों को यह समझना चाहिए कि वे एक दूसरे के लिए लिबास, पोशाक हैं, यानी एक दूसरे की ढाल, एक दूसरे की जरूरत, एक दूसरे की इज्जत। कभी सोच, जब तू थक कर घर लौटता है तो वो चेहरा जो तुझे सुकून दे वो तेरी बीवी का है, और जब वो दर्द में होती है तो जो कंधा उसे मिलना चाहिए वो तेरा होना चाहिए। लड़ाई झगड़े होते हैं तो कैसे सुलह करनी चाहिए। मेरे बंदे, हर रिश्ता इम्तिहान होता है, और सबसे मुश्किल इम्तिहान तब होता है जब गलती किसी की होती है और माफ करने की हिम्मत किसी और को दिखानी पड़ती है। होना गुनाह नहीं है, लेकिन झगड़े में जुबान से जहर निकालना, रिश्ते की गरिमा को तोड़ना, वो तेरे नफ्स, अहंकार का काम है, ना कि ईमान का। जब लड़ाई हो जाए तो पहली नमाज उस रिश्ते के लिए पढ़ो। जब अल्लाह के सामने सजदा करोगे तो तेरी जुबान से नफ्स नहीं, रहमत निकलेगी। अगर तेरी बीवी नाराज है तो उसे अल्लाह के वास्ते मना, ना कि अहम के लिए। और अगर तू नाराज है तो बीवी को यह समझना चाहिए कि वो तेरी जिंदगी में रहमत बनकर आई है, ना कि इम्तिहान बनकर। प्रेम के साथ कैसे रहना चाहिए मेरे प्यारे बंदे जी? मोहब्बत वो फूल है जिसे रोज सींचना पड़ता है। सिर्फ शादी कर लेना मोहब्बत नहीं है। हर दिन, हर सुबह, हर शाम उस रिश्ते को पानी देना पड़ता है। इज्जत का पानी, सब्र का पानी, शुक्र का पानी। अगर एक दिन वो चुप है तो तुझे समझना चाहिए कि उसकी खामोशी भी कुछ कह रही है। और अगर तू उदास है तो उसे समझना चाहिए कि तेरे चेहरे की लकीरें उसकी मोहब्बत से मिटनी चाहिए। अगर एक न समझे तो दूसरे को कैसे समझाना चाहिए। बंदे, सब्र सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, सब्र है रिश्ते को टूटने से बचाने का हुनर। अगर सामने वाला नहीं समझता तो तू शोर नहीं, दुआ कर। तू इल्जाम नहीं, इल्तिजा कर। शैतान हमेशा चाहता है कि तेरा रिश्ता टूट जाए, लेकिन जब तू अल्लाह की तरफ पलटेगा तू देखेगा कि कैसे तेरे शब्दों में असर आएगा, कैसे सामने वाला पिघलेगा। कभी तो ये सोच, अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे रिश्ता निभाते तो वो क्या करते। अगर दूसरा समझना ही न चाहे तो क्या किया जाए। बंदे, मैंने इंसान को ख्वाहिशें दी हैं, लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती नहीं बनाया। हर इंसान की सोच, समझ और फितरत अलग है। अगर तूने बार बार समझाया, प्रेम से, दया से, नमाज में बैठकर, आंखों से बहाकर, और सामने वाला फिर भी नहीं समझा, तो तुझे कुछ देर चुप रहकर मेरा फैसला देखना चाहिए। कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए दूर जाना पड़ता है, और कभी दूर होकर ही लोग अपने गुनाह समझते हैं। तू बस यह सोच कि तूने जो किया वो मेरे लिए किया, और जब कोई मेरे लिए करता है तो मैं उसे कभी बेइज्जत नहीं करता। रिश्ते में तो बंध ही गए हैं, क्या रिश्ते को भागते रहना चाहिए? नहीं बंदे, तू रिश्ते से नहीं भाग, तू मेरी तरफ भाग। क्योंकि जब तू मेरी तरफ आता है तो मैं तुझे वो रास्ता दिखाता हूं जहां ना तुझे हार मिलती है न दर्द। रिश्ता जब दिल से नहीं, सिर्फ मजबूरी से चल रहा हो, तब तेरे अंदर बेचैनी होती है। लेकिन उस बेचैनी को तू अपने गुस्से से नहीं, मेरी किताब से शांत कर। क्या जीवन भर दुख में ही रहना चाहिए? नहीं मेरे प्यारे बंधे, मैंने तुझे रुलाने के लिए नहीं बनाया। मैंने तुझे रिश्तों में उलझकर खुद को भूलने के लिए नहीं बनाया। अगर तू किसी रिश्ते में दिन रात रोता है तो यह समझ कि वो रिश्ता तुझे मेरी तरफ खींचने का जरिया है। दुनिया की मोहब्बत,
दुनिया की रुसवाई, दुनिया के रिश्ते सब फानी हैं, लेकिन मैं तेरा रब तुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ता। जब सब ठुकरा दें मैं तुझे गले लगाता हूं, जब सब तुझे दोष दें मैं तुझे माफ करता हूं, जब तू थक जाए मैं तुझे अपनी रहमत की चादर उड़ा देता हूं। अब तू क्या करे ना, रास्ता क्या है? अगर तू बीवी है तो मोहब्बत से बात कर, लेकिन खुद को मिटा मत। अगर तू पति है तो तिजारत से वक्त निकाल कर घर को सुकून का मकाम बना। अगर सामने वाला जुल्म करे और तू सिर्फ सहता रहे तो तू मेरे आगे अपना हाल रख, मैं खुद फैसला करूंगा। अगर रिश्ता टूटने के कगार पर हो तो एक बार मुझे बीच में लाकर देख, मेरा नाम लेकर बैठ सच्चे दिल से। रिश्तों में मेरी जान कब आती है मेरे बंदे? मेरी जान तब आती है रिश्ते में जब वो रिश्ता मेरी याद से जुड़ता है, जब दो दिल सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक से नहीं बल्कि रूहानी ताल्लुक से जुड़े हों। नमाज सा पढ़ो, एक दूसरे के लिए दुआ मांगो, एक दूसरे की गलतियों को मेरे वास्ते माफ करो। जब तुम मुझे रिश्ते के बीच लाओगे मोहब्बत की गर्मी कभी कम नहीं होगी। मेरे प्यारे बंदे, अगर तू थक गया है तो मेरा नाम लेकर सुस्ता ले। अगर तू रोता है तो मेरी रहमत के आंचल में आकर रो। मैं तेरी हर बात सुन रहा हूं, कभी हार मत मान। अगर रिश्ता बिखर भी जाए तो तू खुद को मत तोड़, क्योंकि मैं हूं तेरा अल्लाह जो तुझे हर बार नई जिंदगी देता है। तू मोहब्बत से बना है, गुस्से से नहीं। तू रहमत है, बोझ नहीं। रिश्ते निभा लेकिन खुद को खोकर नहीं। सामने वाला तेरी कदर ना करे तो मैं करूंगा। दुनिया तुझे ना समझे तो मैं समझूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह हूं और मैं तेरा हूं। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तेरा अल्लाह ताला खुद तुझसे बात करने आया हूं। आज तेरे रूह के उस कोने में उतरकर तुझसे वह सब कहने आया हूं जिसे सुनने के लिए तू ना जाने कब से तरस रहा है। मुझे पता है तू थक गया है, तू उलझ गया है, तू परेशान है, तू डर रहा है। यह सब मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, मुझे सब दिखता है। हर बार जब तू गहरी सांस लेता है, जब तेरी आंखें नम हो जाती हैं, जब तू अकेले में बैठकर सोचता है कि आखिर कब सब ठीक होगा, मैं वहीं तेरे साथ होता हूं, तेरे पास। मैं जानता हूं दुनिया ने तुझे बहुत बार तोड़ा है, कभी अपनों ने छोड़ा, कभी गैरों ने ताना मारा, कभी हालात ने तुझसे वो छीन लिया जो तूने बहुत मोहब्बत से संजोया था। तुझसे जबरदस्ती सब्र करवाया गया और तूने किया भी। तू गिरा उठा, फिर गिरा और फिर भी चलने की कोशिश करता रहा, पर आज तुझसे नहीं छिपा है कि तू थक गया है। तेरा दिल अब जवाब दे रहा है, तेरे सवाल अब चुपचाप आंसुओं में बह रहे हैं। मेरे प्यारे बंदे, क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुनता? क्या तू समझता है कि तेरी पुकारें मेरे अर्श तक नहीं पहुंचती? क्या तू यह मान बैठा है कि तेरी दुआओं का कोई मोल नहीं? मेरे पास अगर ऐसा है तो आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू थक जाता है, उस पल मेरी रहमत तेरे बहुत करीब होती है। मेरे बंदे, तू मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा है। तू सोच कि जब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो कितना तड़प जाती है। फिर मैं जो तुझसे अनगिनत बार ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्या मुझे तेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? मैं जानता हूं कि तू क्यों परेशान है। तुझे लग रहा है कि जो तू चाहता है वह तुझे नहीं मिल रहा। तू खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में असर नहीं? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? तू इन सवालों में उलझकर अपने मन का चयन खो बैठा है। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं। तेरा हर संघर्ष मेरी रहमत की तरफ एक कदम है। मैं तुझे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं बस कभी कभी तुझसे कुछ चीजें इसलिए छीन लेता हूं क्योंकि मैं तुझे बेहतर देना चाहता हूं। जब तू एक टूटे हुए सपने को पकड़कर बैठा होता है, मैं चाहता हूं कि तू वह देख जो मैंने तेरे लिए आगे रखा है, पर तू बस वही देख पा रहा है जो आज तेरे पास नहीं है। मेरे प्यारे बंदे, एक बादशाह अगर किसी गरीब को अपने महल में बुलाना चाहता है तो पहले उसके तन से मैले कपड़े उतरवाता है, उसे नहलाता है, उसे शाही वस्त्र पहनाता है। तकलीफें भी वैसी ही हैं। मैं तुझे बड़ा बनाने से पहले तुझे हर कमजोर हिस्से से आजाद कर रहा हूं। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो तू झेल रहा है वो तुझे मजबूती दे रहा है, तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से तेरा नसीब बदलने वाला है। तू सोचता है कि लोग क्यों नहीं समझते तुझे, क्यों वो तुझे बार बार परखते हैं, क्यों तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद को पहचाने। जब सब